इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने समीकरण युग्मों के संगत और असंगत होने की कंडीशंस पढ़ी थी। ये है वो कंडीशंस जिसमें हमें समीकरण युग्म संगत और असंगत प्राप्त होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें देखना है, अगर समीकरण युग्म हमें संगत मिलता है तो हम ग्राफीय विधि से उसका हल भी ज्ञात करेंगे, ये हमसे कहा गया है। तो देखते हैं समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये बराबर के इस तरफ 5 लिखा है और बराबर के इस तरफ 10 लिखा है। पहले हम इसको इसके मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे इसको। देखिए x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा। ये 5 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। और दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 इन सभी के मान निकालेंगे। तो देखिए a1 बराबर x का गुणांक 1, b1 बराबर y का गुणांक 1 और c1 बराबर -5, ये आ गया। इसी तरह से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, C2 बराबर -10। अब क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 ये सारे मान निकालेंगे। A1 अपॉन A2, A1 का मान 1, A2 का मान 2, फिर B1 अपॉन B2 ये भी आएगा 1/2, फिर C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो ये आएगा -5 बटे -10। अब देखिए यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो यहाँ तीनों मान बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। ये तीनों बराबर हैं, मतलब समपाती रेखाएं मिलेंगी, मतलब समीकरण युग्म संगत होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत हैं। ये तो हो गया बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह इतना पार्ट। अब हमसे कहा था कि यदि समीकरण युग्म संगत है तो फिर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करना भी हम जानते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ग्राफ पर खींचने के लिए हमें x और y के बिंदु प्राप्त करने होंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया ग्राफीय विधि। समीकरण 1 के लिए पहले देख लेते हैं। समीकरण 1 से तो देखते हैं यहां पर x और y के मान रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 0 रखते हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस यहां पर y -5 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 कैंसिल हो गया। अब ये y बचेगा और यहां से -5 बराबर किस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से हमें जब x बराबर 0 तब y बराबर 5 मिला। अब जब x बराबर यहां पर 1 होगा तो क्या मिलेगा, तो 1 प्लस y -5 बराबर 0 होगा। अब ये 1 और ये प्लस का ये माइनस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी तो y और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये माइनस, और 5 में से 1 गया तो यहां पर आएगा 4। अब ये बराबर किस तरफ आएगा, तो y बराबर 4 मिल गया। तो जब x बराबर 1 तब y बराबर 4, ये हमने यहां पर निकाल लिया समीकरण 1 के लिए। अब हम समीकरण 2 के लिए निकाल लेंगे। समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 2 के लिए क्या होगा,
समीकरण 2 में भी हम x बराबर 0 रखते हैं, तो जब रखेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 होगा। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये यहां से 0 तो हट जाएगा। अब ये जो 2 यहां पे -10 है, इसको पहले ले आते हैं, तो 2y, ये -10 इस तरफ आके प्लस का, ये 2 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, 2 पंचे 10। मतलब जब x बराबर हमने 0 रखा तो हमें y बराबर 5 मिल गया। ठीक है, अब कोई दूसरा मान रखते हैं, x बराबर 1 रखें तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2 1 कम 2 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 2 है, विपरीत चिन्हों की संख्याएं तो घटेंगी, तो ये 2y तो ऐसे ही लिख दिया। 10 में से 2 गया तो 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस का। अब ये बराबर किस तरफ जाएगा तो यहाँ 2y बचेगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब y के साथ में 2 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा, 2 चौको 8। तो यहां से जब हमने x बराबर 1 लिया तो y का मान 4 मिल गया। अब देखिए, अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो अब देखिए ग्राफ में ये हमारी x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो हमें यहां पर देखना है x बराबर 0 तब y बराबर 5। तो देखिए ये x एक्सिस है, इसमें x बराबर 0 और y बराबर 5, तो ये मिलेगा, ये पॉइंट हमारा होगा x बराबर 0 y बराबर 5। अगला है x बराबर 1 तब y बराबर 4। तो देखिए x बराबर 1 ये है और y बराबर 4, मतलब यहां पर हमें पॉइंट मिल जाएगा ये 1 और 4। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी x बराबर 0 y बराबर 5, तो x बराबर 0 y बराबर 5, यही पॉइंट मिल जाएगा। x बराबर 1 y बराबर 4, तो x बराबर 1 ये है और y बराबर 4 ये है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी हमें, क्योंकि समपाती रेखाएं मिल रही है ना। देखिए इसीलिए दोनों के पॉइंट एक से आए हैं और दोनों रेखाएं भी हमें एक सी प्राप्त होंगी। तो इस तरह से यहां पर हम इन रेखाओं को, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये इस तरह से हमें यहां पर ग्राफ में पता चल जाएगा। अब दूसरी रेखा जो आएगी वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर से आएगी। ठीक है, इस तरह से पूरी बिल्कुल एक के ऊपर एक आएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों रेखाओं के नाम लिख देते हैं। पहली रेखा है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी रेखा है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए यहां पर हमसे कहा गया था कि इसके हल ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं, क्योंकि समपाती रेखाओं की कंडीशन में हमें अनंत हल मिलते हैं, इसलिए इसका हमें ग्राफ बना देना है। और हमें यहां से कंडीशन समझ में आ ही गई है कि हमें अनंत हल प्राप्त होने वाले हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हमारे सामने लिखा है, सबसे पहले हम इसे भी इसके मानक रूप में लिख लेंगे। तो ये 8 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण में 3x माइनस 3y, ये 16 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हम a1 a2 के मान निकाल लेंगे। तो देखिए a1 बराबर क्या आएगा, x का गुणांक 1, b1 बराबर चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा -1। ठीक है, और c1 बराबर क्या होगा, -8 हो जाएगा। फिर a2 बराबर 3, b2 -3 और c2 -16। अब इसको अपॉन में निकाल लेंगे, a1 अपॉन a2, ये ऊपर 1 नीचे 3 आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -1 और ये नीचे -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब c1 अपॉन c2 निकालें तो -8 और नीचे -16, ये भी कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहां से a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 आया, b1 अपॉन b2 बराबर भी 1/3 आया, c1 अपॉन c2 बराबर 1/2 आया।
ठीक है, तो यहां से देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये हमारे सामने कंडीशन है दूसरे नंबर की। इसके लिए समीकरण युग्म असंगत होते हैं। देखिए, तो यहां पर लिख देंगे इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। तो ये हमने यहां पर सॉल्व किया। अब देखिए, हमसे कहा था कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये असंगत निकला, मतलब हमें यहां पर ग्राफी विधि से इसको हल नहीं करना है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमें यहां पर समीकरण पहले से मानक रूप में दिए गए हैं, बराबर के इस तरफ 0 है, तो हमने यहां पर लिख लिया है। अब इसके बाद हम यहां से A1 B1 के मान निकाल लेंगे। A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 ये आएगा और C2 बराबर -4 आएगा। ठीक है, अब यहां से अनुपात निकाल लेंगे। A1/A2 मतलब 2/4, B1/B2 मतलब 1/-2, C1/C2 मतलब -6/-4। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसे काट देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, माइनस में है 1/2, ये कट जाएगा। तो 2 त्रिक 6, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस भी कट गया। जो आया फाइनल उसको लिख देते हैं। A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/-2, C1/C2 बराबर 3/2। अब यहां से आप देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 ये बराबर नहीं है। इसका मान 1/2 है और इसका मान -1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और अगर ये बराबर नहीं है मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो हमें समीकरण युग्म संगत मिलेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे कि समीकरण युग्म संगत है। और अगर समीकरण युग्म संगत है तो फिर हमें उन्हें ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो हल करने के लिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पॉइंट्स निकाल लेंगे पहले समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 से x बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस y -6 बराबर 0 ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा 0 में किया तो 0 प्लस y -6 बराबर 0। ये 0 तो हट गया, तो ये प्लस भी हट गया। यहां से y बचा और ये 6 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जब x बराबर 0 तब y बराबर 6 ये हमें मिला। अब यहां पर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, ये प्लस का y -6 ऐसे ही रहेगा। अब यहां से देखिए, ये y ये विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं तो घटेंगी और ये बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब जब ये बराबर किस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 4 मिला। ये हमने समीकरण 1 के लिए निकाला। अब समीकरण 2 के लिए निकालते हैं। समीकरण 2 के लिए यहां पर निकाल देते हैं। अब देखिए, समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। x बराबर 0 मतलब 4 गुणा 0 माइनस 2y -4 बराबर 0 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 2y -4 बराबर 0, ये 0 तो हट गया। अब यहां से देखिए, ये माइनस का 2y और ये माइनस का 4 बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये y के साथ में -2 गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग करेगा। 2 दूनी 4,
और ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना, ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो y बराबर -2। तो जब x बराबर 0 तब y बराबर -2। अब यहाँ पर x बराबर कोई और रखते हैं मान, x बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो 4 गुणा 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4 एकम 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये है प्लस का 4, ये है माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आया यहां से -2y बराबर 0 और यहां से ये -2 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा। अब जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो यहां से x बराबर 1 तब y बराबर 0, ये हमें मिल गया। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ये हमने ग्राफ खींच लिया है। अब देखिए यहाँ ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 0 तब y बराबर 6, तो x एक्सिस पर 0 ये मिलेगा, यहां से हम 6 ऊपर y एक्सिस पे जाएंगे तो ये पॉइंट हमें 0 6 मिल जाएगा। अगला है x बराबर 1 y बराबर 4, तो x पर 1 ये है और y बराबर 4 लगभग यहां पर हमें पॉइंट मिलेगा 1 और 4, ठीक है। ये हमने समीकरण 1 के लिए निकाला। अब 2 के लिए निकालते हैं। x बराबर 0 तब y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2 हमें नीचे मिलेगा, ये माइनस है, तो यहां पर ये जो पॉइंट हुआ ये x बराबर 0 y बराबर -2। x बराबर 1 तब y बराबर 0, मतलब यही पॉइंट होगा हमारे पास में, x बराबर 1 y बराबर 0। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इन पॉइंट्स को जोड़ने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो देखिए यहां से ये x एक्सिस ये वाली और ये y एक्सिस दोनों ही 2 2 हैं, मतलब यहां से दोनों एक दूसरे को 2 2 इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो यहां से हमारा मान निकल के आया x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हमारे इस समीकरण युग्म के हल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम इसकी रेखाओं के नाम और लिख देते हैं। ये थी 0 - 2, मतलब ये वाली रेखा समीकरण 2, तो इसका नाम है हमारा 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये है पहली रेखा, इसका नाम है 2x + y - 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से इसका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मानक रूप में है पहले से, तो यहां से हम a1 का मान निकाल लेंगे 2, b1 - 2, c1 - 2, फिर a2 4, b2 - 4, c2 - 5। अपॉन में मान निकाल लेंगे a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 -2 नीचे -4, फिर c1 अपॉन c2 -2 बटे में -5। यहां से देखिए जो कट हो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां से माइनस बस कैंसिल हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 बराबर आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 ये भी आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 ये आ गया 2/5। यहां से देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 ये तो है बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, मतलब यहां पर समांतर रेखाओं की कंडीशन बनेगी, इसलिए समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बिमाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिमाई का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो उसकी लंबाई है, ये आयताकार एक बाग है, ये कहा गया है जो उसकी लंबाई है
वो लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 मीटर ज्यादा है लंबाई उसकी। तो अब हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है लंबाई चौड़ाई, हम उन्हें x और y मानेंगे। अब किसे x मानेंगे? अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो फिर हम उसकी लंबाई आसानी से पता कर पाएंगे, ठीक है, ये हमसे कहा गया था। तो इसीलिए हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं और लंबाई को y मीटर मान लेते हैं। अब देखिए, जो प्रश्नानुसार हमसे कहा गया कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो हम यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार जो उसकी लंबाई है यानी y, ये उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ये हमारा बन गया समीकरण, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चौड़ाई को x माना है, x मीटर, और लंबाई को हमने y मीटर माना है। ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण हमसे कहा गया है, इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखिए, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप है ना। तो देखिए, ये तो बाउंड्री कहलाती है परिमाप, मतलब हमें इसके ये वाली जो भुजा होगी ये y होगी और ये x होगी। आधी बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब ये आधा, इतना पार्ट जो होगा ये आधा परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो हम दूसरा यहाँ पर एक समीकरण बना सकते हैं, अर्ध परिमाप x प्लस y, ये x इतना पार्ट, ये y इतना पार्ट, ये जो टोटल है ये आधा परिमाप यानी 36 मीटर है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए निकाल लेंगे, बस वही ग्राफीय विधि से भी इसको हल करना है हमें, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। अब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पक्ष तो क्या हो गया, y बराबर 0 प्लस 4 होगा, तो ये 0 तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 0 तब y बराबर 4। अब x बराबर और क्या रख सकते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, तो y बराबर आ गया 6। ये हमने मान निकाले समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 में यहां पर देखिए, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 36, तो y बराबर 36 निकल के आएगा। ये बहुत बड़ा मान हो रहा है 36, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो उसमें बहुत बड़े मान लेने पड़ेंगे हमें, है ना, ग्राफ हमारा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर x का कोई बड़ा मान लेते हैं, जैसे हम x का मान ले लेते हैं 10, तो x का मान 10 लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 प्लस y बराबर 36, ये 10 इस तरफ आएगा तो 36 माइनस 10 हो जाएगा, तो 36 में से 10 गए तो 26, ये आ गया 26। थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा हमको। अब x बराबर 20 ले लेते हैं, तो x बराबर 20 प्लस y बराबर 36, ये 20 इस तरफ आएगा तो 36 माइनस 20 हो जाएगा, 36 में से 20 गया तो 16, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया मान। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में देखते हैं x बराबर 0, y बराबर 4, तो देखिए x एक्सिस ये रही, इसमें x बराबर 0 मतलब ये, और y बराबर 4 मतलब यहां पर हमें लगभग 5 के नीचे यहां पर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया x बराबर 0, y बराबर 4। फिर अगला है x बराबर 2 और y बराबर 6, तो देखिए x बराबर 2 यहाँ पे ये 0 है तो 1 2 यहीं पे मिल जाएगा, और 6 मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर हमें पॉइंट मिलेगा x बराबर 2, y बराबर 6। ये दोनों पॉइंट हमें पहले समीकरण के मिल गए हैं, ठीक है। अब x बराबर 10 तब y बराबर 36, x बराबर 10 26 है, ठीक है, x बराबर 10 तब y बराबर 25 के थोड़ा सा आगे आएगा 26, यहां पर ये 10 और 26 हो गया,
फिर अगला है x बराबर 20, y बराबर 16। तो x बराबर 20, y बराबर 16 मतलब 15 से थोड़ा ऊपर, यहां पर 20 और 16। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। तो ये हमने इन पॉइंट्स को जोड़ा है, जोड़ने पर हमें ये रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए ये पॉइंट क्या होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 है, 15 से थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 16 और यहां से लगभग 20। ठीक है, तो ये है आपका एग्जैक्ट पॉइंट। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे, वहां पर आपको x बराबर 16 और y बराबर 20 मिलेगा। ये है हमारी पहली रेखा, x बराबर 0, ये वाली 0 4, ये है इस रेखा का नाम, y बराबर x प्लस 4, और ये है दूसरी रेखा, इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, ये जो पॉइंट हमें मिला है यही हमारा हल होगा। हमने यहां से देखा कि x बराबर हमें क्या मिला है, 16। x हमने माना था चौड़ाई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ग्राफ के बाद लिखेंगे कि चौड़ाई हमने x बराबर माना था, ये आ गई हमारी 16 मीटर, और लंबाई जो हमने y मानी थी वो आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।